हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब यूपीएससी पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन को भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन साथ ही साथ बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हो रहा है। उनको ऐसा फील हो रहा होगा कि शायद कुछ ऐसा प्लान मिल जाए जिसमें हम कुछ अच्छा अपने स्टडी को पोस्ट कर पाएँ, उस लेवल पर लेकर जाएं जिस लेवल पे ये डिमांड करता है। कौन? ये वाला, ये जो जिस लेवल पे मांगता है, जो डिमांड करता है, उस लेवल पे हम लेकर चले जाएं। तो देखिए, फाइनली अगर हम बात करें तो इस वीडियोस के माध्यम से हम आपको ये 5 मंथ प्लानिंग करने वाले हैं, बताने वाले हैं। देखिए, एक बात करें तो एक योद्धा के लिए रणभूमि में युद्ध करने के लिए रणनीति कोई और बनाकर नहीं देता है। एक योद्धा जो है अपना रणभूमि में लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए खुद के स्ट्रैटेजी, खुद के रणभूमि पे काम करता है और तब जाकर कि वो जो है सक्सेस होता है या विजयी होता है। बट फिर भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन की नीड होती है हर चीज के लिए, हर काम के लिए। तो वही डायरेक्शन का काम मैं कर रहा हूं इस वीडियोस के माध्यम से। फाइनली बात करें तो मैं आपको दिखाऊंगा एक रोड मैप, लेकिन चलना खुद को आपको ही होगा, खुद ही। और देखिए, ये जो स्ट्रेटजी या जो भी कहे प्लान या कोई भी चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बेसिकली मेरा मानना है कि आप बताए हुए चीजों को ही फॉलो ना करें। अपने दिमाग से, अपने ये मस्तिष्क से कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ जो है डिफरेंस और कुछ ना कुछ चेंज करके ही उसे फॉलो करें। क्योंकि देखिए, अगर कोई प्लान बता रहा है या कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है तो वो अपने व्यू से उसको प्लानिंग किया है या उसको डिजाइन किया है या उसको बनाया है। लेकिन आपकी क्या डिमांड है, आप कैसे उसे कवर कर पाओगे, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। फिर कहोगे कि ये वीडियोस देखने की कोई फायदा नहीं है। देखो, है फायदा। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। और क्रिस्टल जब क्लियर हो जाएगा, देखिए अगर बात करें तो गाड़ी अगर चला रहे हैं और अगर सामने वाले मिरर से अगर कुछ क्लियर ना दिखे तो उस पे वाइपर चलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो वही वाइपर चलाने का काम जो है ये वीडियोस आपके लिए करेगा। बस उतना तक बेहतर है, उतना तक इसे फॉलो करेंगे तो शायद आप अच्छे से गाड़ी को ड्राइव कर पाएंगे। ठीक है, तो फाइनली देखिए, हम बात करें तो इस वीडियो में हम जो ये 5 मंथ प्लान कर रहे हैं कि किस व्यू से, तो हम बता रहे हैं कि मेंस के ओवरव्यू से। ठीक है, हम मेंस को टारगेट करके जो है इस 5 मंथ प्लान को जो है डिजाइन की है या इसको बनाए हैं। अब कहेंगे कि फिर ऐसा क्यों, पहले तो प्री होता है फिर मेंस होता है। देखो, अगर आप प्री को लेकर के चलोगे ना, प्री को अगर लेकर के चलोगे तो फिर आपका जो है बहुत ज्यादा जाकर के आगे जो है दिक्कत होने वाला है। क्योंकि इस बार के एग्जाम में प्री और मेंस के बीच का जो टाइम है ना, बहुत कम दिनों का गैप है, बहुत ही मिनिमम टाइम का गैप है। आप खुद से देखो जाकर के कैलेंडर, तो आपको खुद जाकर के आपको समझ में आएगा। और वीडियोस में आगे बने रहो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर ये जो 5 मंथ प्लान है वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल क्यों है। ठीक है, तो ये मेरे पे ट्रस्ट करो और एक बार ईमानदारी पूर्वक इस वीडियोस को देखो। मैं आज तक कि कभी भी किसी भी वीडियोस में नहीं बोला हूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना या शेयर कर देना। देखो, पहले देखो, सेटिस्फाइड हो जाओगे तो खुद ही खुद आपका अगर दिल कहेगा तो वो करोगे। कहने से कुछ थोड़ी होता है। देखो, इसमें हम अगर बात करेंगे तो डिटेल इसमें हम क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो डिटेल्ड बुक लिस्ट। ठीक है, जितने भी बुक्स हैं जो आपके लिए और इतने कम टाइम में सफिशिएंट होगा, उस पे हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और आपके सामने रखेंगे। दूसरा है टॉपिक वाइज ब्रेकअप करेंगे। इसको पूरे के पूरे टॉपिक को हम आज ब्रेकअप करेंगे, और वो वाला ब्रेकअप नहीं जो लव में होता है, लव रिलेशन में, इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे मंथ वाइज माइक्रो प्लान करेंगे आपको, और आपको दिखाएंगे कि देखना कि ये मंथ वाइज 5 मंथ में आप पूरे के पूरे सिलेबस को एकदम अच्छे से जो है आप कवर कर पाओगे। लेकिन देखो, बात आता है कि बचा 5 महीने हैं तो एफर्ट तो ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो बिना एफर्ट लगाए 5 महीने में आप चाहोगे यूपीएससी का सिलेबस कवर करना, तो फिर ये जो है बहुत बड़ा दिक्कत की बात है। लेकिन अगर एफर्ट लगाओगे, उतना ज्यादा हार्डली वर्क करोगे, तो फिर ये कुछ भी दिक्कत नहीं है। एकदम प्रैक्टिकली अप्रोच है
जिससे सब फॉलो करेंगे और एकदम यहां से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं स्लाइड में, ठीक है, कि है क्या। ओके, तो फाइनली जो है देखो हम पूरे के पूरे चीजों को आपके सामने रख चुके हैं कि क्या है नहीं है। अब देखो यहां से देखो एक बात बताओ कि आपके सामने तो 5 महीने बच्चे हैं, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। पहला है आपका अगस्त, फिर देखो सितंबर, फिर अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। बाकी आप सभी को मालूम है कि मई में जाकर के आपका एग्जाम होता है, तो दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ये क्या होगा बाद में इसको डिस्कस करेंगे। पहले इस 5 मंथ की चीजों को क्लियर करते हैं, ठीक है, कि है क्या। ठीक है, अब देखो एक बात हम बता देते हैं आपको कि यहां पे आपको पूरा क्लियर कर लेना होगा कि यहां पे अपने सिलेबस को सब टॉपिक में डिवाइड कर लो। ठीक है, और सोर्स लिस्ट को एकदम मिनिमम कर लो। ठीक है, एकदम लेवल को जो है ना अपने जो भी आप सोर्स के थ्रू अपना प्रिपरेशन कर रहे हो उसको एकदम मिनिमम कर लो, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माइक्रो लेवल प्लानिंग करना है इसमें, बस कुछ नहीं है। जब तक माइक्रो लेवल प्लानिंग नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। बात करें तो आप में से जो भी हैं वो 2 टाइप के, 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे यूपीएससी के। एक तो वो होंगे जो जॉब पीरियड में हैं और एक तो वो होंगे जो सेल्फ मतलब पूरा प्योरली स्टडी ही कर रहे होंगे, उनके पास कोई और काम नहीं है, दिन रात पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कोई और काम बचा ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो जॉब में भी होंगे तो उनको जॉब करना पड़ता है और उनके लिए भी यहाँ पे हमें डिस्कस करना है क्योंकि उन्हें छोड़ना अच्छा बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए 2 टाइप के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, ये याद रखेंगे। ओके, चलिए एकदम बहुत अच्छे से मैं मतलब कि प्लान किया हूं और बहुत अच्छे से ही आपके पास डिजाइन करके मैं लेकर आया हूं। पहले तो फ्रेजर होंगे, फिर ये देखो प्रिपेयर पहले से ऑलरेडी जो है पहले से ही प्रिपेयर होंगे, यानी कि जो पहले 2024 या 2023 में एग्जाम दिए होंगे या उससे पहले से भी देते आ रहे होंगे, और वो होंगे जो 2025 में ही उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। ठीक है, 2025 में उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। देखो इसमें भी 2 टाइप के होंगे विद्यार्थी स्टूडेंट। पहले होंगे फुल टाइम प्रिपेयर और कुछ होंगे वर्किंग प्रोफेशन वाले, यानी कि उनको वर्क करके आकर के जो टाइम 4-5 घंटे मिलेंगे या निकाल करके उसमें उनको प्रिपरेशन करना होगा, जो अपेयरिंग हो रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए ये वीडियोस दोनों के लिए है, जो अपेयरिंग है या इसके बाद भी अपेयरिंग होने वाले हैं। अब जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं उनको देखो, एक तो होगा कि फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे होंगे और एक उसमें भी होंगे कि जॉब वाले। ठीक है, तो देखो इन सब के लिए है, ये एक बात याद रखो, जब आपके पास टाइम नहीं है तो टाइम होता किसी के पास नहीं, सबको टाइम निकालना पड़ता है। ओके, ठीक है, अब देखो यहां से पैटर्न क्या होगा, प्री मेंस। ठीक है, अब देखो सिलेबस को देखो, ठीक है, डिमांड और ऑप्शनल। ठीक है, ये सारे के सारे अभी क्लियर कर लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्या है, ये सभी के सभी को क्लियर करना है। ओके, चलो अब देखो दूसरा है, अब स्टार्ट करते हैं यहां से। बिगनर, जो बिगनर है उनको देखो, ये वाला जो है रूल्स फॉलो करो, एकदम सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होंगे। पहले तो आप क्या करो कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको पढ़ना है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, मान लो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर मान लो या वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले करो कि मैराथन सेशन जो आता है यूट्यूब पे उसे देख लो। क्या है, मैराथन सेशन जो भी आए उसे यूट्यूब पे पहले देख लो। इससे ये होगा कि उसका एरिया, उसका टॉपिक का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा सबसे पहले। ठीक है, एक बात इसमें ऐड कर दे कि पहले से आपको बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। अगर आप उतना स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो तो फिर लगो, तो क्या करो, मैराथन लेक्चर देख लो। दूसरा करो, फिर उसके बाद जो है जाकर के स्टैंडर्ड बुक को उठा लो। पहले स्टैंडर्ड बुक को उठाओगे फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होना चाहिए। अगर आप किसी टीचर के थ्रू किसी भी एक सब्जेक्ट का मैराथन सेशन देखते हो, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पे जाकर जाते हो, तो फिर आपको अच्छे से वो बुक की एक एक लाइन समझ में आएगी। और हाँ,
मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पीवाईक्यू उठा लो, और पीवाईक्यू आपके टेबल पे हमेशा होना चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यू उठाओ और फिर क्या करो कि एक बार क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है, आंख बंद करके लगाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले मैराथन सेशन देख लो एक बार, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को पढ़ लो, और पढ़ने के बाद एक बार पीवाईक्यू लगाओ, जितना लगे बहुत अच्छा, नहीं लगे छोड़ दो। फिर करो क्या कि उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बनाओगे उसके बाद रिवाइज करो, फिर पीवाईक्यू लगाओ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना। अगर इसे फॉलो करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि एकदम अच्छे से आपके सिलेबस जो है कवर हो जाएंगे, वो भी 5 महीने में, ठीक है, एकदम अच्छे से, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो एक बात तो यहां तक सही है, चलो एक बात तक यहां तक सही है, लेकिन क्या एनसीईआरटी नहीं पढ़ना होगा? देखो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर अभी टाइम नहीं है तो आप क्या करो कि 2 ये सब्जेक्ट का एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है जिसे पढ़ लो, एक तो ज्योग्राफी का और दूसरा आपका हिस्ट्री का। अगर और एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो चलेगा, लेकिन अगर इन दोनों का एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर भाई मेरे कोई फायदा नहीं है आगे जाकर के आपको स्टैंडर्ड बुक समझ में आए, या ऐसे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको यूपीएससी में ना बन पाए आपसे, ठीक है। तो ये 2 बुक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अभी टाइम नहीं है तो इतना तो जरूर करना होगा, अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। अब आओ आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आगे आते हैं तो देखो कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बताऊंगा, भी इसको छोड़ो। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि आपको आपके सिलेबस को एकदम पूरे अच्छे से यहां पे सब टॉपिक्स में पूरा का पूरा ब्रेकअप किया हूं, ठीक है, और साथ ही साथ सोर्स और बुक के बारे में भी यहां पे एकदम डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पेपर में आपकी एग्जामिनेशन में 4 पेपर होते हैं। मैं प्री की बात नहीं कर रहा हूं। देखो अगर आप इन चारों पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका प्री ऑटोमेटिक क्लियर हो रहा है, एकदम से चल रहा है, प्री आपका ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि आपके पेपर 4 पेपर होते हैं, इतना तो नॉलेज होगा। पहला है जीएस 1। मेरे प्यारे ध्यान रखना, इतना अच्छे से कोई नहीं बताया होगा। पेपर 1 में सबसे पहले देखोगे तो आपको पढ़ना होता है मॉडर्न हिस्ट्री, राइट, फिर पढ़ना होता है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, फिर बात कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। फिर बात करते हैं आपके इंडियन सोसाइटी पढ़ना होता है जीएस 1 में, फिर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना होता है, ठीक है, ये जीएस 1 में ही आता है। फिर आपका लोकेशन ऑफ द ये आता है, इसे इसे पढ़ना होगा, डिजास्टर, ठीक है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट इसमें नहीं आता, सॉरी, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको पढ़ना होता। अब हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स जो हम मानते हैं वो है हमारा एक्सपेक्ट्रम। इसका कोई जोड़ नहीं है, इसे आप पढ़ जाओ, ठीक है, इसे पढ़ो। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कहीं और जा रहे हो तो ये 5 महीने में आपका प्रिपरेशन क्लियर नहीं हो पाएगा, ये मेरा गारंटी है। तब जाकर के आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे। एक बुक फॉलो करो, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक या कोई भी किसी भी कोचिंग, किसी भी इंस्टीट्यूट या कहीं से भी किसी एक नोट्स को पढ़ो, मतलब ज्यादा सोर्स रखने की कोई नीड नहीं है। फिर बात आती है आर्ट एंड कल्चर की। तो देखो एक मैं बता दूं कि ओनली आईएएस का एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आता है, अगर उससे मन करे तो उसे पढ़ लो, या नितिन सिंघानिया का बुक आता है। नितिन सिंघानिया का बुक मोटा है, बट अगर आप उसे कर ले जाओगे तो कर लो, ठीक है, तो उसे पढ़ लो। देखो हिंदी और इंग्लिश, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं दोनों मीडियम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए ही नहीं और सिर्फ हिंदी वालों के लिए ही नहीं, दोनों के लिए ही हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री, तो मैं बात करूं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री मैं गारंटी लेकर कहता हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कोई ऐसा बुक ही नहीं है कि जो अच्छा हो। मेरे ख्याल से मैं जहां तक पढ़ पाया हूं वहां तक मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड हिस्ट्री कोई अच्छा बुक नहीं है। यूट्यूब पे किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकती हो, किसी भी टीचर्स के मैराथन सेशन को देख लो, मुझे उम्मीद है जहां तक वहां तक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी की मैं बात करूं तो इंडियन सोसाइटी के लिए आप करेंट अफेयर्स और किसी भी टीचर्स के माध्यम से इसे कवर कर सकते हो। इसके लिए भी कोई ऐसा बुक मैं नहीं कहूंगा या नहीं ना मैं किसी को बोलता हूं कि ये परचेज करो। फिर बात आती है फिजिकल ज्योग्राफी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि एनसीईआरटी वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के साथ आपको मैं बता दूं कि जीसी लियोंग का अगर बुक आप ले सकते हो तो मैं कहूंगा कि ले लो। स्टैंडर्ड बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेहतर बुक है जो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें कर लो, आपसे कहीं नहीं कुछ छूटने वाला। अगर ये स्टैंडर्ड बुक जीसी लियोंग नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप एक काम करो कि पूरे एनसीईआरटी को चट कर जाओ और फिर किसी भी टीचर्स का मैराथन सेशन देख लो इस 5 महीने में, और क्या करो कि पूरे के पूरे अच्छे से फिनिश करो। मैं कहूंगा कि पढ़ो एक बार, लेकिन ऐसा पढ़ो कि फिर दोबारा पढ़ने की कोई नीड ना हो, ठीक है। अभी धैर्य रखो, एकदम अच्छे से क्लियर करेंगे कि कब किसे क्लियर कर पढ़ जाना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। और इन दोनों के लिए भी मैं कहूंगा कि किसी भी टीचर्स के थ्रू आप पढ़ लो। और देखो बात आ रही है कि कुछ ऐसे जो है करेंट अफेयर्स हैं जिसे हमें कवर करना होता है, तो उसके लिए ऑथेंटिक सोर्स कहां से ले। तो ये है हमारा PIB और PRS जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हर दिन की न्यूज के लिए आप शाम को या रात्रि में जब भी टाइम मिले आप PIB को एक बार खोलकर देखो, PRS को एक बार खोलकर देखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी चीजें आपकी करंट वाली यहां से कवर हो जाएगी, या किसी भी चीज पे अगर कोई वाद विवाद छिड़ा हुआ है वो पूरे के पूरे यहाँ पे जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं GS2 की, राइट। अब बात कर रहे हैं GS2 पेपर 2 की। पेपर 2 के सब टॉपिक्स के बारे में देखो, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, ओके। फिर बात करते हैं सोशल इश्यूज, वेलफेयर। अब मेरे प्यारे एक बात, आप सभी जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी के लिए ये है हमारे सबसे महान प्रतिष्ठित हेम लक्ष्मीकांत। ये बुक इतना फेमस है और इतना इंपॉर्टेंट है कि देखो इसे पढ़ लो, मुझे ऐसा लगता है कि छूटेगा नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एम लक्ष्मीकांत कर ले जाते हो तो पॉलिटी का हर एक क्वेश्चन आप कर जाओगे, ऐसा कोई मतलब बात नहीं है। लेकिन फिर भी हद तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे उतना कर जाओगे। देखो मेरा कहना है कि क्वेश्चन अगर आप जा रहे हो अटेम्प्ट करने तो ये कभी भी लेकर ना चलो कि आप 100 में 99 कर जाओगे, 95 कर जाओगे, ऐसा नहीं है। 95 या 99 या 100 नहीं होता है किसी से। 85 का जो है एक ओवर व्यू लेकर चलो, 85 का जो है टारगेट लेकर चलो, 85, 6, 7 ये लेकर चलो। अगर इससे ज्यादा लेकर चल रहे हो तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और 85 की जगह पे आप, हमें लगता है कि अगर इस चक्कर में पड़ोगे और अपने सोर्स को बड़ा करते जाओगे, इनहेंस करते जाओगे कि मैं और भी पढ़ लूं कि मेरा 99 क्वेश्चन हो जाए, मेरा 95 क्वेश्चन हो जाए, और भी ज्यादा बुक पढ़ लूं, और पॉलिटी के ही 3-4 बुक आप पढ़ना शुरू कर दिए, तो मेरा गारंटी ले लो कि 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आप वहां जाकर के 65 क्वेश्चंस भी अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप जान रहे हो। गवर्नेंस की मैं बात करूं तो गवर्नेंस के लिए आप क्या करो कि किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स ले लो या किसी भी मास्टर के थ्रू पढ़ लो। गवर्नेंस के लिए भी कोई ऐसा पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसे मैं आपको रेफर करूं, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, या 2 वेबसाइट में जो बताया हूं उससे फॉलो करो। देखो मैं यहाँ पे इस वीडियोस का बनाने का ही मतलब है कि आपके रिसोर्स को कम करना, आपके रिसोर्स को बड़ा नहीं करना, आपके रिसोर्स को एकदम छोटा करना, माइक्रो करना, एकदम सूक्ष्म करना, छोटा, समझ रहे हो ना। सोशल इश्यूज के लिए फिर यही चीजें आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं, बस इतना करके देखो। अगर नहीं हो रहा है तो मुझसे कहना, ठीक है। ये करो, लेकिन हाँ एकदम जी जान लगाकर करो, एकदम अच्छे से करो, एकदम लगन से करो, मन से करो, ठीक है। तो आपको एकदम समझ में आएगा, ठीक है। अब आता है GS3। सॉरी GS3 की मैं बात करूं, GS3 में अगर हम आपसे कहें तो आता है इंडियन इकोनॉमिक्स। अब इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए जो बुक मैं बता रहा हूं, देखो NCERT आपको पढ़ना है, ठीक है, 9, ठीक है, याद रखना NCERT तो आपको पढ़ना है, साथ ही साथ आपको संजीव वर्मा पढ़ लो, ठीक है। साथ ही साथ आपको संजीव वर्मा पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो आप नितिन सिंघानिया भी पढ़ सकते हो, लेकिन बेस्ट बुक है, हमें लगता है कि संजीव वर्मा अच्छा है, या नितिन सिंघानिया भी आप रेफर, लेकिन NCERT इसमें साथ में चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो ये भी डिफिकल्ट नहीं होगा, याद रखना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी का, इंटरनेट सिक्योरिटी।
एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक। अब देखो मैं बात करूं कि ये क्या है। अब अगर आप एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन के लिए किसी एग्रीकल्चर बुक को पढ़ने जाओगे तो फिर यहाँ पे टाइम की दिक्कत होगी। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि किसी एक टॉपिक के लिए हम एक बड़ा सा बुक पढ़ने जाएं। तो मैं कहूंगा कि किसी भी मास्टर के थ्रू इसे पढ़ लो, क्योंकि बुक यहाँ पे वैसा कुछ अवेलेबल नहीं है जो आपके लिए आपके यूपीएससी को टारगेट करके एग्रीकल्चर का बुक बनाया गया हो। हाँ, अगर वहीं किसी कोचिंग, किसी इंस्टीट्यूट, किसी टीचर्स के माध्यम से पढ़ते हो तो वहां पे टीचर, इंस्टीट्यूट वाले जो मास्टर हैं वो एकदम से बाउंड्री लाइन जो है खींच देते हैं, और वो जो पढ़ाते हैं एकदम गारंटी रखना कि यूपीएससी के लेवल के ही एग्रीकल्चर के टॉपिक्स आपको पढ़ा देते हैं और वहां से आपको क्लियर हो जाता है सारी चीजें। तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, एफर्ट लगाने की नीड नहीं होती है। तो मैं कहूंगा कि यही करो कि किसी मास्टर के थ्रू पढ़ लो। ये सारे के लिए मैं इन्वायरमेंट के लिए मैं यही कहूंगा, अगर इन्वायरमेंट में कुछ और पढ़ना चाहते हो अपने से तो 12th का बायो का बुक पढ़ लो, ठीक है। 12th एनसीईआरटी, मेरे प्यारे ध्यान से देखना, 12th एनसीईआरटी का बायो का बुक पढ़ लो, ठीक है। 12th के एनसीईआरटी बायोलॉजी का बुक पढ़ लो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये जो कुछ वेबसाइट में बता रहा हूं इसे फॉलो करना, MOEF, ठीक है, MOEF, इसके लिए आप फॉलो करो। किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए, ध्यान रखना, MOEF। ये एक वेबसाइट है और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स जो है आप इसे फॉलो करो। बाकी PIB और द हिंदू इनफ है इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि देखो हमारे यूपीएससी में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है और जो भी अभी तक देखा जा रहा है वो करेंट से रिलेटेड रह रहा है, करंट इश्यूज से रिलेटेड है और करंट से ही पूछ रहा है। बात करते हैं साइंस एंड टेक की। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी मैं वही कहूंगा कि किसी मास्टर के थ्रू पढ़ लो, किसी भी मास्टर के थ्रू, जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी अच्छा लगे उसका मैराथन सेशन देख लो। आपको पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करो, मैं एक सब टॉपिक का भी टॉपिक निकाल करके आपके पास रख दूंगा। जैसे कि मैं यहां से आपको बताने का कोशिश करूं तो यहां से आप अगर देखेंगे तो मैं अभी आपको फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, ठीक है भाई ध्यान देना, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए यहां से मैं आपके लिए जो है अभी तैयार कर रहा हूं पूरा का पूरा मटेरियल। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए एकदम सब टॉपिक जो है सिलेबस लेकर आ रहा हूं, ठीक है। पूरा का पूरा प्री मेन सिलेबस, सोर्स के बारे में यहां पे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि बात करें फिजिकल की नहीं, इसमें हम भूगोल की, पूरा भूगोल की बात करेंगे, संपूर्ण भूगोल का बात करेंगे, क्वेश्चंस पैटर्न की बात करेंगे, नोट्स मेकिंग की बात करेंगे और राइट अप्रोच की बात करेंगे। किसके लिए? इस भूगोल के लिए। अगर ऐसा ही आपका प्यार बना रहा तो मैं हर एक सब्जेक्ट, जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है, जीएस के चारों पेपर में जितने भी आपके सब टॉपिक है उस सभी पे मैं लेकर आऊंगा, पूरा का पूरा वीडियोस लेकर आऊंगा, अगर आपका ये रहा तो, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे साइंस एंड टेक की। तो साइंस एंड टेक में अगर आप पढ़ सके तो एनसीईआरटी फॉलो कर लो, नहीं तो फिर आप क्या करो, लूसेंट की कुछ बुक्स आती हैं जिसे आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बस और कुछ नहीं, यहाँ पे साइंस एंड टेक के लिए भी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं भाई मेरे इथिक्स, जो जीएस 4 है और आपके एग्जाम के मार्क्स में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला ये इथिक्स। मेरे प्यारे ध्यान से सुनना। अब इथिक्स की बात करें तो इथिक्स के लिए क्या पढ़ोगे? देखो इथिक्स के लिए अगर आप चाहो तो किसी भी टीचर्स के, जैसे कि कोई भी ऐसा जो बुक हो। अब मैं बात करूं इथिक्स, ये एप्टीट्यूड और केस स्टडीज के लिए कोई ऐसा बेहतर बुक नहीं है, राइट। मैं बता रहा हूं, एकदम मैं गारंटी लेकर बता रहा हूं, जो आपको बताता है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो वो गलत है। मैं एकदम गारंटी लेकर बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस लेकर कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा बुक नहीं है जो मैं बता दूं कि हाँ आप इसे एकदम पार्टिकुलर इसे फॉलो करो, आपका इथिक्स जो है एकदम अच्छा से क्लियर होगा और एकदम अच्छा से एनहांस होगा। लेकिन मैं इतना गारंटी कहता हूं कि आप कहीं से भी किसी का भी नोट्स ले लो, किसी भी टॉपर्स जो भी, अगर जैसे कि ये धर्मेंद्र करके नाम है सर का, जो मैं नहीं अभी दिमाग पे आ रहा है, उनका भी अगर आप रिसोर्स लेकर के फॉलो करना चाहते हो उनका भी ले लो, या किसी भी मास्टर के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो उनसे पढ़ो, लेकिन बुक के थ्रू मत जाओ,
बुक नहीं है वैसा कि मैं बता दूं कि इथिक्स के लिए आप जाओगे और पढ़ोगे, और गारंटी लेकर कहता हूं कि इथिक्स बुक से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा जब तक आपका बैकग्राउंड इथिक्स ना हो। मैं भाई बता दूं कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट रहा है, जिसमें आपको बता दें कि उसमें एक पेपर इथिक्स का और एक पेपर फिलॉसफी का होता है। तो मैं खुद इथिक्स पढ़ता हूं, तो शायद मैं उतना भी ज्यादा नहीं गेन कर पाता हूं बिना टीचर्स के, ठीक है। तो इथिक्स फिलॉसफी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो खुद से पढ़ोगे तो थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन करने वालों की बात वही है कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हमारा यही है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है तो ये करो, ठीक है। तो राइट, मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा, तो ये कर लो, ये कर लोगे बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से समझ पाओगे, राइट ना। तो हमने जीएस 4 यानी कि जीएस के चारों पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया। जीएस के चारों पेपर में डिस्कस किया, बट एक बात बता दे कि कुछ चीजों को मैंने अच्छे से डिस्कस नहीं किया, राइट ना, बिल्कुल राइट। अब हम यहां से बताते हैं कि हमने क्या क्या चीजों को डिस्कस नहीं किया। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मेरे भाई हमने बात सिर्फ मॉडर्न की किया और आर्ट एंड कल्चर और वर्ल्ड का किया। हमने एंशिएंट और मिडाइवल के लिए कुछ नहीं बताया। देखो, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको बताऊंगा। एंशिएंट के लिए अगर आप चाहो तो एंशिएंट के लिए आप फॉलो कर सकते हो किसका, मैं एकदम ऑथेंटिक और एकदम राइट अप्रोच बता रहा हूं। एंशिएंट के लिए आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो आर.एस. शर्मा का, आर.एस. शर्मा का बुक आप फॉलो करो एंशिएंट के लिए। और बात करें मिडाइवल हिस्ट्री के लिए, ठीक है, तो मेडिवल के लिए आप एकदम अच्छे से, मतलब सतीश चंद्र, आप इनका वहां से, इनसे बेहतर इस मेडिवल को कोई नहीं बताएगा, और इनका एनसीईआरटी फॉलो कर लो, आपका हिस्ट्री वाला मैटर पूरा फिनिश। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में सिर्फ हमारा फिजिकल ज्योग्राफी नहीं आता है, जैसे कि मैं अभी बताया, तो ये तो मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आने वाले लेक्चर्स में, बट फिर भी यहां से बता दें कि ज्योग्राफी में एक फिजिकल ज्योग्राफी होता है, साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी होता है, और साथ ही साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है। लेकिन जो मैं बताया सोर्स उतना पढ़ोगे सबका सब कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कुछ मैपिंग के थ्रू करना होगा तो वो किसी टीचर्स के थ्रू ही करना होगा, ठीक है, टीचर्स के थ्रू ही करना होगा। तो उसके लिए आप आराम से अपने मनपसंद टीचर्स को, अपने मनपसंद मास्टर को खोजो और उनसे पढ़ो। इसके अलावा इसके लिए कोई उपाय नहीं है प्यारे, याद रखना, कोई भी उपाय नहीं है, ठीक है, एकदम राइट। चलो, अब हम बात कर रहे हैं किसका, तो बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं कुछ चीजों पे। वो है हमारा, क्या हमारा है, वो है, देखो क्या है, थोड़ा सा देख लो, और थोड़ा सा कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हेल्प हो जाए तो बेहतर ही होगा। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे 1 मिनट वेट करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि साइंस एंड टेक के लिए, तो साइंस एंड टेक के लिए आप एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th पढ़ सकते हो, ठीक है, क्लास 11th और 12th पढ़ोगे इनफ है, ठीक है, याद रखना एनसीईआरटी क्लास 11th 12th पढ़ लो, और लूसेंट की कुछ बुक्स आती है उसे पढ़ लो, ठीक है, राइट, एकदम राइट। चलो, अब बात करते हैं कुछ मैगजीन के बारे में। तो हमारे बात सुन लो, एकदम सुन लो, ध्यान से सुनना। मैगजीन की बात करें तो मैगजीन में 2 ही इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है हिंदी वालों के लिए, एक योजना और एक कुरुक्षेत्र। साथ ही साथ इंडियन ईयर बुक जो है आप अच्छे से पढ़ो। इंडियन ईयर बुक से बहुत क्वेश्चन देखे जा रहे हैं और एकदम अच्छे से ही क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो इंडियन ईयर बुक को भी फॉलो करना होगा आपको, नहीं करोगे तो फिर पछताओगे, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं यहाँ पे देखने की, तो क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं, यहाँ देखो जरा ध्यान से देखना, ठीक है, प्यार से देखो भाई। अब देखो ऑप्शनल पेपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है ऑप्शनल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट सब्जेक्टिव इंडिविजुअल एस्पिरेंट। देखो ये जो है आपका, आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है इसे कैसे चूज करोगे, किस क्राइटेरिया के थ्रू, किस क्राइटेरिया को लेकर के, किस बेसिस पे इसे चूज करोगे, ये आपका खुद का प्लान होगा, खुद का डिसीजन होगा, ठीक है, खुद का डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो बात करते हैं, अगर जो भी आप क्या करो, आप जो भी लो ऑप्शनल, आप कुछ भी लो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ देखो। अब हम बात करते हैं कि इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन 25, अब देखो जो बच्चे 2025 में हो रहे हैं अपीयर, मैं कहूं कि कंप्लीट ऑप्शनल पेपर 75%,
कंप्लीट मेंस सिलेबस 75%। अगर आप दिसंबर तक 100% क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो 75% कर लो। इतना नहीं करोगे तो फिर भूल जाना, सिलेक्शन भूल जाना, मैं गारंटी लेकर कह रहा हूं, सिलेक्शन भूल जाना। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, किसी में 60-65 हो रहा है, किसी में 75-80-70 हो रहा है, होता है। लेकिन अगर आप 50-50 कर रहे हो तो फिर दिक्कत है, तब कुछ नहीं हो सकता है यार। कैसे होगा खुद सोचो भाई, थोड़ा तो सोचो। यूपीएससी है भाई, कोई गेम नहीं है कि खेलोगे हार गए तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हारोगे दुख होगा यार, तो पहले से प्लानिंग कर लो, ठीक है। ओके राइट। अब कुछ ऐसा जो है एकदम प्लानिंग किया करो जनवरी टू, ठीक है। तो ये कुछ फुल लेंथ मेंस टेस्ट, ये जो भी है आप प्लानिंग करो। ऐसा एक जो है चार्ट पेपर लो और ऐसा ड्रॉ कर लो, ठीक है। चलो मैं बताता हूं कैसे ड्रॉ करना है। देखो हम 3 मंथ पहले देखो पहले क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि कुछ मंथ्स को लेते हैं, पहले ले लेते हैं पहला मंथ हम अगस्त को ही ले रहे हैं, ठीक है। माइक्रो प्लान कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड है ये वीडियोस, ठीक है। देखो कंप्लीट जीएस 4, अगर आप चाहो तो यहाँ पे जीएस 2, 3 जो भी रखना चाहो रख लो, अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचा चेंजेस कर सकते हो, बट मेरे तरफ से जो मुझे अच्छा लगा और मैं जो फॉलो कर रहा हूं आपको बता रहा हूं वो मैं बता रहा हूं। देखो मेरा जो अपना व्यू है, जीएस 4 जो है आप पहले कंप्लीट कर लो। जीएस 4 में आपका क्या आता है, अभी आपने देखा ना इथिक्स आता है, तो सबसे पहले आप इथिक्स को कंप्लीट कर लो राइट नाउ। अब काम देखो आपको मैं बता रहा हूं, एफर्ट लगाने होंगे भाई, 10 घंटे पढ़ने होंगे, 5 घंटे 4 घंटे से कुछ नहीं होता है, पढ़ो। ऑप्शनल पेपर 1 जो है आप 40% कम से कम कवर कर लो, कम से कम 40% कवर कर लो, 40% कवर कर लो। अब मंथ 2 आता है सितंबर, ठीक है 2024, कंप्लीट जीएस 2, ठीक है, और एक टेस्ट इसके साथ लगा लो। फिर ऑप्शनल पेपर यहां पे क्या करो, 80% यहां पे पेपर 1 कंप्लीट हो जाने चाहिए। देखो ध्यान से देखो, अब पेपर 4 यहां पे पूरा कंप्लीट है। फिर यहां पे आपने टेस्ट दिया तो टेस्ट में आपको यहां से कुछ चीजों को देखने को मिला, यहां पे क्या किया, पीवाईक्यू भी कुछ लगा लिया आपने। फिर इसमें क्या किया, जीएस पेपर 2 कंप्लीट किया एकदम अच्छे से, ठीक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे 40% आपका ऑप्शनल था तो यहाँ पे 40% और यहाँ पे इंक्रीज हुआ, 80% यहाँ पे सिलेबस कवर अप हुआ राइट। यहाँ से आप कुछ चेंज कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही डायरेक्शन पे आप चलो, ठीक है, बट एक ओवरव्यू तो ले लो भाई यहाँ से, ठीक है, एक ले तो लो ओवरव्यू। फिर देखो नेक्स्ट आता है मंथ 3, अब अक्टूबर आता है तो कंप्लीट जीएस 1 पूरा 50% राइट, 50% कर लो। फिर देखो यहाँ पे ऑप्शनल पेपर 1 जो है आपको रिवीजन में रखना होगा और फुल लेंथ एक टेस्ट देना होगा आपको राइट, यहां तक। फिर मंथ 4 आ रहा है यहाँ पे, मंथ 4 में आपको नवंबर है, नवंबर में कंप्लीट जीएस 1 और एक फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको, और ऑप्शनल पेपर यहां से 2 स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ पे 50% जो है कंप्लीट होना चाहिए। कुछ कम बेस चलेगा, ऊपर नीचा चलेगा, बट ज्यादा नहीं तो फिर आप सिलेक्शन भूल जाओ, टाइम कम है। बात करते हैं दिसंबर में कंप्लीट जीएस 3 और ऑप्शनल पेपर पूरा कंप्लीट कर लो। फिर 1 फुल लेंथ टेस्ट जीएस प्लस ऑप्शनल का लगा दो। फिर देखो कि आपका प्रिपरेशन, आपका लेवल कहां तक है, कैसा है, जो भी कमी और वेस है, जो भी ऊपर और नीचे है, उससे लेवल करो, लेवल अप करो उसको एकदम से। जो भी छूटा है, जो भी जहां पे आप ऐसा फील कर रहे हो कि यहाँ पे मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, उस चुनिंदे टॉपिक को, उस चुनिंदे सब्जेक्ट को, उस चुनिंदे सब टॉपिक को उठाओ और रिवीजन करना शुरू कर दो, और फिर वहां पे तैयारी को एकदम बहुत ज्यादा बहुत अच्छे से जोड़ डालो कि ताकि तैयारी उस लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे ये डिमांड करता है। टारगेट ये रखो, दिसंबर तक आते आते आपके पूरा मतलब एकदम पर डे 6 घंटे पढ़ने होंगे, 5 से 6 घंटे। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर सिलेक्शन की कमी फील करो। सेल्फ बिलीव होना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। फॉर वर्किंग प्रोफेशन के लिए मैं बता रहा हूं, देखो जो वर्क नहीं है उनके लिए, लेकिन जो वर्क में नहीं है वो 8 घंटे खींचो यार, कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटे खींचो, अचीव, ठीक है। केवल ये टारगेट रखो। अब टारगेट की बात कर रहे हैं तो क्या है, अब देखो यहां से देखो कुछ चीजें हम यहां से दिखा रहे हैं।
तो हम आपसे यही कहेंगे कि ये सारी चीजें है। अब देखो टारगेट ये रखना है कि दिसंबर तक हमारा जो है ना कम से कम ना सही तो पूरा मेंस सिलेबस हमारा 85% कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम बैठेंगे नहीं भाई, उसके बाद हम प्री के व्यू से जो है प्री के लिए हम अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम अपने प्री के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और वहां से प्री के लिए एकदम जोर शोर लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम टेस्ट देंगे यार, ऐसे थोड़ी बैठेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं यूपीएससी का एग्जाम देने, कोई खिलौना नहीं है यार। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है, ये है यूपीएससी। यहाँ पे आपको एक जिला को संभालना है यार। आईएएस आईपीएस बनोगे, आईएफएस बनोगे कैसे, इतना तो करना होगा ना। तो 5 महीने का मैं मेरे ख्याल से, मेरे तरीके से, और मैं जहां तक सोच पा रहा हूं एकदम बेस्ट प्लान है। कोशिश करो कि इस प्लान को फॉलो करो, इसमें जो भी चेंजेस है करो, और ये वीडियोस कैसी लगी मुझे जरूर बताना। और इंतजार करना फिजिकल ज्योग्राफी, सॉरी बार बार, पूरी ज्योग्राफी का एकदम क्रिस्टल, एकदम माइक्रो जो है सिलेबस का ब्रेकअप करके मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बस कुछ दिन बाद आपको वो वीडियो जो है इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि वो वीडियो आपको मिस ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट एंड लव यू।